Now we will be learning practical number 2 in Java programming. So इसमें problem definition है program to write an applet that accepts a value from the user and displays it. लास्ट प्रैक्टिकल में हम लोगों ने जावा विथ मेवन यूज किया था क्योंकि हम लोगों को एप्लीकेशन क्रिएट करना था। अब हम एप्लेट यूज करने वाले हैं। सो वी विल बी यूजिंग सम डिफरेंट ऑप्शन। जैसे हम लोग जावा का आईडी नेटबिंस ओपन करेंगे, इट विल बी क्लियर टू यू। ओके, सो अभी पहले देखिए यहाँ पे हमने क्या एल्गोरिदम बोला है। एल्गोरिदम क्या क्रिएट किया है? टेक अ टेक्स्ट फील्ड फ्रॉम एप्लेट पैकेज फॉर रिसीविंग द इनपुट। यानी हम लोगों को पहले टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहेगा। तो उसके लिए टेक्स्ट फील्ड कहाँ पे है, कौन सी टेक्स्ट फील्ड की क्लास कहाँ पे है? एप्लेट के पैकेज के अंदर। सो पहले हम लोगों को एप्लेट के पैकेज के अंदर से टेक्स्ट फील्ड की क्लास को इंपोर्ट करना रहेगा। देन एप्लेट में इनिट मेथड से ही स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन। सो उस इनिट मेथड में टेक्स्ट फील्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहेगा और ये जो ऑब्जेक्ट है ये एप्लेट से कनेक्ट होना चाहिए। इसके लिए ऐड मेथड से वो एप्लेट के साथ कनेक्ट होता है। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्रिएट किया, दैट इज टेक्स्ट1। सो जैसे ही मैं ऐड टेक्स्ट1 करूंगी, इट वुड बी कनेक्टेड विद द एप्लेट। इनिशियली उस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड के अंदर 0 ये वैल्यू दिखाई देना चाहिए ताकि यूजर को समझे कि अभी मुझे कुछ तो न्यूमेरल वैल्यू इसमें डालना है। इसके लिए मैंने सेट टेक्स्ट नाम का मेथड है एप्लेट का, वो हम यूज करेंगे। तो text1.setText, टेक्स्ट फील्ड में अगर मुझे वैल्यू सेट करनी है तो सेट टेक्स्ट मेथड हम यूज करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आएगा, हम लोग पेंट मेथड से ड्रॉ अ मैसेज करेंगे। लिसन, जब हम लोगों को एप्लेट के ऊपर कुछ लिखना होता है तो हम system.out.println नहीं लिख सकते। सो अगर अभी हमको एप्लेट के ऊपर अगर कुछ टेक्स्ट चाहिए तो वी नीड टू राइट अ मैसेज इन द ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड फ्रॉम द ग्राफिक्स क्लास। तो वो मैसेज लिखेंगे कि एक्सेप्ट द नंबर। फिर एक्चुअल आपका ये जो टेक्स्ट फील्ड का जो टेक्स्ट1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसमें वो वैल्यू आएगी, उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और उस मैसेज को डिस्प्ले करेंगे। जब हम एप्लेट के एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं तो हम लोगों को HTML फाइल रन करना पड़ता है, क्योंकि जब तक कि हम HTML फाइल रन नहीं करेंगे ब्राउजर में वो फाइल एग्जीक्यूटेड नहीं दिखाएगा और हमारा एप्लेट थ्रू ब्राउजर रन नहीं होगा। सो अभी अगर ऐसा करके देखना है तो हाउ वी विल बी डूइंग इट? विल नीड टू राइट अ HTML फाइल। और HTML फाइल लिखते समय हमको मेन जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि एप्लेट टैग के अंदर कोड को पैरामीटर देना है। जो भी जावा क्लास का हमारा क्लास नेम रहेगा उसका एग्जीक्यूटेबल वर्जन, दैट इज जावा का फाइल नेम डॉट क्लास, और हम उसको हाइट और विड्थ स्पेसिफाई करेंगे। अगर हमको टेम्परेरी रिजल्ट्स देखना है तो हम एप्लेट वीवर को यूज करेंगे। सो नाउ वी कैन सी द प्रोग्राम ओवर हियर। सी हियर, इंपोर्ट जावा डॉट एप्लेट। एप्लेट का ये पैकेज है तो एक छोटा रहेगा, डॉट उसके अंदर एप्लेट का क्लास है। रिमेम्बर नेवर गिव दिस, जैसे यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट कस्टमाइज्ड नेम जो होता है जो यूजर देता है वो मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड एप्लेट। नेवर गिव, नेवर 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 गिव द वर्ड लाइक एप्लेट टू योर लोकल क्लास फाइल। ओके, अगर आपने डॉट एप्लेट दे दिया तो इट वुड नॉट रन प्रॉपरली।
सो बेटर है यहाँ पे आप पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड एप्लेट जैसा एक एग्जांपल लिया है, वो डॉट जावा फाइल क्रिएट करेंगे और उसमें आप ये कोड लिखेंगे। ओके, सो कोड में क्या आएगा, सी हियर, हमने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इनिट मेथड के अंदर उस ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट किया, इनिशियलाइज किया और उसको हमने ऐड कर दिया टू द एप्लेट। उसके बाद पेंट मेथड में ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट जी क्रिएट करके एज अ पैरामीटर, हमने यहाँ पे ग्राफिक्स क्लास क्यों यूज कर सके, यहाँ पे देखो इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार, इसका मतलब AWT का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। इस पैकेज के अंदर हमको जो भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम करना रहेगा वो सारे कंपोनेंट्स कहाँ मिलेंगे, AWT पैकेज के अंदर। ठीक है, सो हमने ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फॉर एग्जांपल जी, और उसको एज अ पैरामीटर पेंट मेथड को पास किया। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग S1 क्रिएट किया और जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड है तो मेथड का फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा, नेक्स्ट फॉलोइंग वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। तो अभी यहाँ पे देखो ड्रॉ स्ट्रिंग में डबल कोट में मैंने इनपुट एंड नंबर ये मैसेज डाला है, कॉमा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, आपके एप्लेट के ऊपर वो एप्लेट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, उस पे ये मैसेज कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए वो कोऑर्डिनेट्स मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो अभी S1 में वैल्यू लेना है तो वैल्यू कैसे आएगी, बाय द गेट टेक्स्ट मेथड। गेट का जी छोटा है, टेक्स्ट का टी बड़ा है, कैपिटल है। सो S1 इक्वल्स टू text1 डॉट गेट टेक्स्ट। नाउ अब मुझे एक पूरा प्रॉपर स्ट्रिंग क्रिएट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल द नंबर इज, जो इनपुटेड नंबर रहेगा सपोज 123, सो द नंबर इज कोलन और फिर 123। तो ये कैसे क्रिएट करूंगी, S1 में तो रन टाइम पे आएगा, उसके साथ स्ट्रिंग str को कॉन्केटिनेट करूंगी, कैसे, str इक्वल्स टू डबल कोट मार्क में द नंबर इज प्लस ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज करके उसमें जो रन टाइम पे टेक्स्ट मिलने वाला है वो ऐड करेंगे। ठीक है, सो नाउ नाउ माय फ्रेश string that is to be written on the applet is g dot draw string। ड्रॉ का डी छोटा है, स्मॉल लेटर्स है, और स्ट्रिंग का एस कैपिटल लेटर है। ये जो अपडेटेड स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग कॉमा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो ये हो गई आपकी पेंट मेथड। अभी नेक्स्ट मेथड है एक्शन, आपको क्रिएट करना रहेगा, क्योंकि आप चाहे वैल्यू टाइप कर लो टेक्स्ट फील्ड में, पर जब तक कि आप कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करोगे, अभी यहाँ पे एक्शन का मीनिंग है जैसे आप क्लिक कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, रिफ्रेश कर रहे हो, that are the actions and they are with respect to objects and events. Okay, so action method में इवेंट और ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास होते हैं, और रीपेंट मेथड से जब रिटर्न ट्रू होता है तो आपने ये जो भी अपडेशंस किए हैं वो आपको एज आउटपुट रिफ्लेक्ट होते हैं। अभी एक आउटपुट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सीधा HTML फाइल कोड, HTML/HTML के अंदर हेड के अंदर हम लोग पहले टाइटल दे देंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज द वर्ल्ड ऑफ एप्लेट, और उसमें दिस इज माय सेकंड जावा एप्लेट ऑन द वेब, और उसमें एप्लेट कोड में नाउ सी हियर द नेम इज हेलो वर्ल्ड एप्लेट डॉट क्लास। ओके, तो ये नाम कौन सा था, जो क्लास क्रिएट करते समय हमने फाइल को दिया था। ओके, आउटपुट कैसे दिखेगा, सी हियर इनपुट एनी नंबर, मैंने जब इनिशियली देखेंगे तो 0 दिखेगा, व्हेन आई टाइप 34
कोई एक्शन नहीं होगा, बट द मोमेंट आई प्रेस एंटर की वो 34 आंसर यहाँ पे भी दिखाई देगा। द नंबर इज 34। ओके, नाउ वी विल सी द एग्जीक्यूशन। फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट। अभी जावा विथ मेवन नहीं लेंगे, अभी हम लेंगे जावा विथ एंड। ओके, जावा एप्लीकेशन। नेक्स्ट, अभी जावा एप्लीकेशन का नाम क्या रखेंगे हम लोग? फॉर एग्जाम्पल ममता 2 एंड नाउ आई डोंट वांट टू क्रिएट अ मेन क्लास, सो आई एम सी, यहाँ पे क्रिएट मेन क्लास को मैंने अनचेक किया है और फिनिश पे क्लिक किया है। ठीक है, अभी ममता 2 में मैंने राइट क्लिक किया है, न्यू, और अब मैं क्या लूंगी? एप्लेट। अब एप्लेट का नाम क्या है? हेलो वर्ल्ड एप्लेट। ओके, एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन फिनिश। सो यहाँ पे देखो, जावा का एडिटर कुछ चीजें आपको अवेलेबल करके देता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एप्लेट यूज किया है, इसके लिए यहाँ पे पहले से एक्सटेंड्स एप्लेट आया है, इनिट मेथड पहले से आई है, और import java डॉट एप्लेट डॉट एप्लेट आया है। नाउ रिमेनिंग कोड वी विल वर्क ऑन इट। जैसे कि हमको करना है जावा डॉट एप्लेट डॉट स्टार। जावा डॉट एप्लेट तो है, अभी जावा डॉट AWT डॉट स्टार ये हमको रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो हमने ऐड किया। देन नेक्स्ट हमको चाहिए कि टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो हम लोग इसमें टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट करना है? इनिट मेथड से पहले। तो मैंने टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट टेक्स्ट1 नाम से क्रिएट किया है। ओके, देन इनिट मेथड के अंदर उस टेक्स्ट फील्ड के ऑब्जेक्ट को सेट टेक्स्ट मेथड से असाइन करेंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनिट मेथड में टेक्स्ट1 ऑब्जेक्ट के साथ हम लोगों ने सेट टेक्स्ट मेथड के यूज से 0 असाइन किया है। ठीक है, अब ये हो गई आपकी इनिट मेथड। नाउ वी विल रिक्वायर द पेंट मेथड। सो पेंट मेथड में हम लोग पब्लिक वॉइड पेंट ब्रैकेट में ग्राफिक्स जी, और जो ड्रॉ स्ट्रिंग वाला ऑप्शन था वो, और बूलियन पब्लिक बूलियन एक्शन वाला मेथड टाइप करेंगे। ओके, सो आई एम जस्ट टाइपिंग इट। तो ये देखिए पेंट मेथड टाइप हो गया है, एक्शन मेथड टाइप हो गया है। ठीक है, नाउ द कोड इज ऑलमोस्ट रेडी। सो अभी हम प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे, हेलो वर्ल्ड एप्लेट डॉट, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रन फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी मैंने HTML के फाइल यहाँ पे क्रिएट नहीं की है। ठीक है, IDE में यहाँ के यहाँ अगर मुझे आउटपुट देखना है तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, मैंने राइट क्लिक करके रन फाइल ऑप्शन किया, सी द एप्लेट इज अवेलेबल। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इनपुट एनी नंबर है, मैंने टाइप किया, बाय डिफॉल्ट 0 दिख रहा है, मैंने उसको मॉडिफाई किया, आई हैव मेड इट 34। सी 34 टाइप करने के बाद भी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर की। द मोमेंट आई प्रेस्ड एंटर की, यहाँ पे देखो डेटा अपडेट हो गया। इंडिकेट्स व्हाट? कुछ एक एक्शन क्रिएट हुआ था इस एक्शन मेथड से,
और रीपेंट मेथड से फिर हमको फिर से ये अपडेटेड आंसर दिखाई दिया। ओके।